दोस्तों, हर कोई आज के समय में कम पैसा इन्वेस्ट करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, पर ये राइट नहीं है। आज हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और अपने बिजनेस को टॉप लेवल तक पहुंचाया। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लो इन्वेस्टमेंट करके महीने का 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस बिजनेस का नाम है रियल इस्टेट बिजनेस। ये नाम आपने पहले भी जरूर सुना होगा, मगर ये स्ट्रेटेजी लगाकर आप इस बिजनेस को काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज आप इस वीडियो में जानोगे कि इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है, और एक परफेक्ट लोकेशन के बारे में। रियल इस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप गांव और शहर दोनों जगह से शुरू कर सकते हैं। इस तरह के बिजनेस में आप रियल इस्टेट एजेंसी खोलकर कमीशन के तौर पर पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम में हर इंसान की एक ही सोच होती है कि उसका खुद का घर हो। बहुत से लोग प्लॉट खरीदकर अपना घर बनवाना चाहते हैं और वो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रियल इस्टेट एजेंसी वालों से कांटेक्ट करते हैं। रियल इस्टेट एजेंसी वालों का संपर्क ऐसे लोगों से होता है जो लोग अपना ज़मीन बेचना चाहते हैं और उनके ज़मीन को सेल करवा के आप 1 से 5% तक का कमीशन कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रॉपर्टी 25 लाख की सेल करवा दी तो 25 लाख पर 5% यानी 1,25,000 रुपीज़। अगर आपने महीने में मिनिमम 10 प्रॉपर्टी भी सेल करवा दी तो आप महीने का अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़ कमा सकते हैं। और आप अगर एक परफेक्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी को सेल करवाते हैं जिस प्रॉपर्टी का फ्यूचर में काफ़ी डिमांड हो, ऐसे में आप अपनी कमीशन रेट भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे प्रॉपर्टी ऑनर से कांटेक्ट बनाए रखना होता है जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपसे संपर्क करें। अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आप रेंट पर एक रूम लेकर अपना ऑफिस खोल सकते हैं। ऑफिस ओपन करने के लिए मिनिमम आपको रेंट और ऑफिस का फर्नीचर और एसेट्स को मिलाकर अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, या फिर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जहां पर अपना ऑफिस खोला है वहां के प्रॉपर्टी सेलर की एक लिस्ट बनाइए। उसमें ये शो करे कि कितनी ज़मीन कितने की बिक रही है। फिर जो कस्टमर खरीदने वाला होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर वो पर्सन उस जमीन को खरीद लेता है तो इसके बदले आपको अपना कमीशन मिल जाता है। अगर आप इस फील्ड में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक ऐसे प्रॉपर्टी लोकेशन की खोज करनी होगी जिसके जरिए आप अपने कमीशन को बढ़ा सकें। इस फील्ड में आपको अपना रेपुटेशन बनाए रखना होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करवाना चाहता है तो वो सीधा आपसे कांटेक्ट करे। अपने क्लाइंट को बिलीव दिलाना पड़ेगा। सपोज आपने किसी को कम कमीशन पर प्रॉपर्टी सेल करवा दी तो फ्यूचर में अगर उसको कोई भी प्रॉपर्टी सेल करवाना होगा या फिर उसके फ्रेंड को सेल करवाना होगा तो वो लोग आपके पास आएंगे क्योंकि उनको आप पर भरोसा है। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपका कस्टमर रिपीट हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि आपके बिजनेस का मार्केटिंग भी कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में बताकर। तो कभी कम कमीशन में भी अगर आप संतुष्ट हो जाते हो तो फ्यूचर में आपको उससे डबल इनकम भी हो सकता है। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है जिससे फ्यूचर में लाखों रुपए कमाया जा सकता है। 3 ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे आप अपने बिजनेस के इनकम को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, कस्टमर के नीड को समझिए, फिर उस पर एक्शन लीजिए। नंबर 2, अपने बिजनेस के क्लाइंट को बनाए रखें और उनसे कहिए लोगों को आपके बिजनेस के बारे में बताएं। नंबर 3, प्रॉपर्टी में आप सिर्फ प्लॉट्स ही नहीं बल्कि अदर प्रॉपर्टी का भी डील करवाएं। इससे आपकी इनकम रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी। अगर आपको इस फील्ड में लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो ये 3 गलती कभी मत करिए। नंबर 1, ज़्यादा पैसों की लालच में अपने क्लाइंट को चीट मत करिए। नंबर 2, लीगल तरीक़ों से ही पैसे कमाएं, इनलीगल चीज़ों को इग्नोर करें। नंबर 3, फ्यूचर में किस प्रॉपर्टी की लोगों को ज़रूरत होगी इस पे ज़्यादा फोकस करें। उम्मीद करता हूँ कि ये बिजनेस प्लान आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना। और अगर आप बिजनेस और फ्री कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस स्टडी में।